काशी विश्वविद्यालय स्थित सर सुंदरलाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख व इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर ने बीएचयू कुलपति व चिकित्सा अधीक्षक पर महामना की बगिया को उजाड़ने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाते हुए बीएचयू प्रशासन को 3 माह का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आमरण अनशन के लिए बाध्य होंगे। इसके लिए बीएचयू प्रशासन जिम्मेदार होगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि अनशन के दौरान भी उनकी मरीजों की सेवा जारी रहेगी। मरीजों के लिए ही मैं चिकित्सक बना और उनकी सेवा हमारा धर्म है। प्रोफेसर ओम शंकर ने शुक्रवार को अपने कक्ष में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि धन के लोभ में यहाँ मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अधीक्षक द्वारा मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में बने 41 बेड जो कार्डियोलॉजी विभाग को दिए गए उस पर ताला जड़ दिया गया है। इस संबंध में हमने कुलपति और चिकित्सा अधीक्षक को पत्र लिखा तो उन्होंने यह जवाब दिया कि पहले आप सर सुंदरलाल चिकित्सालय वार्ड का 45 बेड छोड़ दें तो आपको 41 बेड मल्टी सुपर स्पेशलिटी में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस इलाज को हम 30 से 40 हज़ार में करते हैं वही इलाज 1 से 1.5 लाख रुपए में किया जा रहा है। दवा के लिए मरीजों पर दबाव बनाया जाता है कि वह किसी खास जगह से लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मरीजों की सुविधा के लिए अमृत योजना को जमीन पर उतारा, लेकिन उसे जहर योजना बना दिया गया है। अमृत योजना का एग्रीमेंट कुछ और हुआ है और यहाँ दवाएं एमआरपी रेट पर बेची जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में आज की जहां हमें सुविधाएं 45 बेड की थी, जो आप जहां पर अभी सर सुंदरलाल अस्पताल है, इसके लिए एक अलग से विंग बनाया था, जिसको सुपर स्पेशलिटी विभाग या सीएसएसबी कहते हैं, शताब्दी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक। उसमें 41 बेड एडिशनल अलॉट किए गए थे। वर्तमान में ये जो चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, जो सर से पैर तक सिर्फ भ्रष्टाचार में डूबे हैं और जिनका काम पैसा कमाने के अलावा और कुछ नहीं है, वो व्यक्ति न सिर्फ अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है व्यक्तिगत लाभ के लिए, बल्कि सामाजिक लाभ यानी कि 41 बेड जो हृदय रोगियों का है, पिछले 1.5 महीने से कुलपति महोदय के साथ मिलकर ताला लगा कर रखा है और उस पर भर्ती नहीं हो पा रहा है। लगातार मेरे अनुनय विनय निवेदन करने के बाद भी, इतने पत्र लिखने के बाद भी, जिससे कम से कम 21,000 से ज़्यादा मरीजों को पिछले 1.5 सालों में बेड खाली होते हुए भी बेड नहीं दिया गया और इसमें से कई लोग अपनी जानें गंवा दिए, कई लोग अपनी ज़मीन जायदाद निजी अस्पतालों में इलाज करवा कर घर द्वार सब बेच डाले और गरीब से अति गरीब हो गए। इस तरह के अमानवीय कृत्य और ये बेड नहीं मिलने से जो मरीज की जानें गई हैं, ये सीधा हत्या का मामला है। हत्या गैर इरादतन हत्या का मामला है, इरादतन हत्या का भी मामला है और इस पर गंभीर धाराओं के अंदर तुरंत इन आपराधिक मामले दर्ज किए जाने चाहिए। चिकित्सा अधीक्षक और कुलपति महोदय को संविधान की अवहेलना, इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट को धज्जियां उड़ाने के लिए, महामना के बगिया को बेचने के लिए तुरंत प्रभाव से इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। वरना अगर ये बेड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सीएसएसबी में और सर सुंदरलाल अस्पताल में जो हृदय विभाग को आवंटित है, वो बेड अगर नहीं दिया जाता है तो 3 महीने के बाद हम आंदोलन, जन आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी यहाँ के बीएचयू के सभी अधिकारियों को, जिसमें कुलपति महोदय, निदेशक महोदय और भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक महोदय सभी के सभी जिम्मेदार।